Today's title is One Person. Uh, आज का जो शीर्षक है वो है एक व्यक्ति। and let's turn to Romans chapter 16, verses 3 to 5. आइए इसके लिए हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय 3 आयत से 5 आयत तक देखेंगे। Yeah. Uh, Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. मैं Verse प्रि- 3. प्रिस्किल्ला और अक्विला वो जो हमारे प्रभु यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। Who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. 16 का 4। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने अपने अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। Greet also the church in their house. Greet my beloved Epaphras, who was the first convert to Christ in Asia. उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उसके घर में है। मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिए असिया का पहला फल है, नमस्कार। Yeah. Uh, Fellow workers in the gospel, pastors of this precious land of India, today मसीह में हम जो प्रभु के सेवक हैं, आपकी भारत की भूमि बहुत ही अनमोल है। Today, I want to speak to you about something both simple and powerful. आज मैं आपको एक साधारण बात बताना चाहता हूं, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। It is this truth. ये One, सच्चाई है yeah, one person fully devoted to the gospel can change history. और ये बात वास्तव में सच्ची है कि एक व्यक्ति जो सुसमाचार के द्वारा उसका जीवन परिवर्तन हो चुका है या हो जाता है, वो दुनिया को बदल सकता है। One person whose eyes are opened spiritually, whose life is aligned with God's plan. एक व्यक्ति जिसकी आत्मिक तौर से आंखें खुली होती हैं, वो परमेश्वर की योजना में है। Yeah, one person can become the instrument to shake a region, a church, and and even an era. एक व्यक्ति ऐसा यंत्र बन सकता है जो अपने स्थान, कलीसिया और जगह को हिला सकता है। Yeah, I'm sure will be that person, मैं सुनिश्चित हूं कि आप वो व्यक्ति हैं। and also God will attach you like uh, Prisca and Aquila. और परमेश्वर आपके संग होंगे, जैसे वो प्रिस्किला Uh, और अक्विला के संग। Let us consider this passage from Romans chapter 16. आइए हम इस पद्यांश की ओर देखें जो रोमियो के 6 अध्याय में 16 अध्याय में है। Paul greets Prisca and Aquila, his co-workers, his spiritual family, and a faithful couple who risked their lives for him. पौलुस अक्विला और प्रिस्किला को नमस्कार करता है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन को जोखिम में भी डाल दिया था। Paul knows that not only he, but all the churches of the Gentiles give thanks for them. पौलुस उनसे बहुत मोहब्बत करता था, और केवल उनको ही नहीं लेकिन अन्य जाति की जितनी भी कलीसियाएं थी वो उनको निरंतर
धन्यवाद करता रहता। That is amazing. कितनी अद्भुत बात है ये। Just one couple, one household, and yet their lives overflowed with eternal fruit. देखिए, एक परिवार या एक एक व्यक्तित्व पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ परिवार है। And today we'll explore this truth deeply. और आज हम उनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। We will examine why so many people remain spiritually stuck. हम इस बात का भी निरीक्षण करेंगे कि क्यों आज बहुत से लोग आत्मिक तौर से रुक गए हैं। And then how just one person who makes a faith decision can be used by God to bring transformation. और फिर एक व्यक्ति ऐसा होता है या आता है जो विश्वास से बड़ा मजबूत है और जीवन लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव और परिवर्तन को लेकर आता है। What's the condition of many believers today? आज बहुत से विश्वासियों की परिस्थिति या स्थिति कैसी है? Let's begin by examining why so many Christians and even ministers struggle. आइए थोड़ा इस बात के बारे में सोचें कि क्यों आज बहुत से मसीह और बहुत से अ, अगुवे इन बातों से संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं। Why do our churches not see revival? आज क्यों हमारी कलीसियां जागृति नहीं देख रही है? Why are families broken? क्यों परिवार टूटे हुए हैं? Why is there so much confusion in doctrine, practice, and spiritual life? आज क्यों विश्वास, अभ्यास, आत्मिक जीवन में विभिन्नताएं हैं? Because their spiritual eyes are closed. क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। Many continue in what doesn't work because they are spiritually blind. देखिए मेरे प्रियो, बहुत से मसीह सेवक आज कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं। They cannot discern the spiritual reality behind their problems. हम इस बात को नहीं जान पाएंगे आत्मिक कि उनके जीवन के पीछे का आत्मिक समस्या क्या है। Yeah, there are unresolved spiritual problems. और आत्मिक समस्याओं का भी निर्वाण है। Past wounds dominate their reactions. और फिर उनके जो कार्य करते हैं उसके जीवन उनके द्वारा उनके जीवन में वो बड़े जटिल हो जाते हैं। When something goes wrong, they fall into fear and discouragement. जब उनके जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो वो निराशा के शिकार हो जाते हैं। Instead of responding in faith, they are seized by anxiety and unbelief. इसके बजाय कि वो विश्वास से उत्तर दें वो चिंताओं में पड़ जाते हैं। They begin to follow people's words instead of God's word. और फिर वो लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने के बजाय वो लोगों का अनुसरण करने लग जाते हैं। They rely on opinions, cultural standards, or internet trends instead of the voice of the Holy Spirit. और फिर वो क्या करते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या कोई सोशल मीडिया से संबंधित हो, इन चीजों के और उनका रुझान हो जाता है और फिर वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। Yeah, first they must be resolved these wounds. सबसे पहले उनको क्या करना है कि इन तमाम समस्याओं से अपने जीवन में बाहर निकलना है। With the only the gospel, they can be resolved.
और ये तमाम बातें जो जीवन में हैं, केवल सुसमाचार के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है। And also, they are trapped in Satan's strategies. और साथ ही साथ वो लोग क्या हैं कि शैतान की जो गतिविधियां होती हैं उनमें उलझ जाते हैं। They are not simply weak, they are spiritually trapped. और वो साधारण तरीके से कमजोर नहीं होते, पर उनको आत्मिक तरीके से एक तरीके से उलझा दिया जाता है। Satan works through three foundational traps. और जो शैतान है वो तीन बुनियादों के माध्यम से काम करता है। And first, Genesis chapter 3 problems. और पहला उत्पत्ति 3 का 16। There is self-centered thinking. और वहां पर हम देखते हैं, वहां पर स्वयं के सोच के बारे में है 3 अध्याय Yeah, में। this is a sinful nature. और ये है कि अपने स्वभाव के बारे में सोचना। We call that original sin. पार्डन। Original sin. हम उसको कहते हैं मूल पाप। Everything is about me. जो कुछ मेरे ऊपर है। Yeah, uh, there is egoism. और वो जो मेरे जीवन में है वो एक घमंड Yeah, है। and also second, Genesis chapter 6 problem. और दूसरी बात, जो उत्पत्ति 6 की समस्या। There is pleasure-centered living. और इसमें क्या होता है कि मेरे जीवन का जो केंद्र होता है मैं उसमें ही जीता हूं। They are indulged in materialism. और फिर क्या होता है कि लोग जो सामग्री होती है उसमें उलझ जाते हैं। They fall into the corruption and the powerful things. और फिर वो ऐसे ऐसे भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्टाचार में और बड़ी बड़ी चीजों में फंस जाते हैं। Uh, there is the Nephilim cultures. और उसको हम नप्ताली संस्कृति कहते हैं। Yeah, they worship the power. और वो सामर्थ्यों को, जो शक्तियां होती हैं उनको आराधना करते हैं। Yeah, they think what benefits me, only me, is right. और फिर उनकी यही सोच होती है कि भाई मुझे क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। वो अपने भले के बारे में ही, अपने लाभ के बारे में ही सोचते रहते हैं। And also Genesis chapter 11 problem. हाँ, और साथ ही साथ उत्पत्ति 11 की समस्या। Yeah, they are building the Babel Tower. और वो बाबेल की जो मीनार को बनाते हैं। That is success-centered living. और उसको कहते हैं सफलता केंद्र जीना। Yeah, they are building a name for oneself even through ministry. अब देखिए, वो क्या करते हैं, सेवकाई के द्वारा ही अपने नाम को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वो ये करते हैं। Yeah, this leads to deep spiritual slavery. अगर हम इसको देखेंगे तो ये आत्मिक गुलामी में हमारी अगुवाई करते हैं। Influenced by the culture of idolatry, और फिर ये क्या होता है कि मूर्ति पूजा की ओर हमें खींचते हैं। by the fear of spirits, और आत्मा के डर से। by fatalistic thoughts, और फिर कुछ ऐसे भय जीवन में आ जाते हैं। and by religious formalism. और या फिर धार्मिक तरीके से। Yeah, also there is religious life instead of faith life. और साथ में लोगों के जीवन में एक एक धार्मिक जीवन है, झूठे जीवन के अलावा। Yeah, this is critical. Many people indulge, including church leaders, are not living a gospel-centered life, but अगर a हम religious one. अगर हम बहुत लोगों के जीवन के बारे में देखें, या तो जो क्रिश्चियन अगुए भी होते हैं वो सुसमाचार केंद्र जीवन नहीं जी रहे हैं। Yeah, they fall into uh, prosperity-centered faith. और वो सफलता केंद्र विश्वास में आगे बढ़ते हैं।
They are using Jesus as a tool for blessings. और वो यीशु को एक यंत्र, एक साधन के समान इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उससे Mm. आशीषित हो सके। Yeah, they are worshiping materialism. और वो जो मटेरियलिज्म, जो सामग्रियां होती हैं, उनको महत्व देते हैं। They are using Jesus for their lust. और वो यीशु को अपने नफा, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। Yeah, Jesus uh, is just a tool, not a purpose. और फिर यीशु उनके लिए एक साधन बन जाता है, न कि एक उद्देश्य। And also, they fall into legalism. और फिर वो कानून के दायरे में भी फंस जाते हैं। They are prioritizing rules and tradition over the heart of God. और फिर वो क्या करते हैं कि परमेश्वर के मन में अपने जीवन के प्रति कुछ ऐसी बातों को वो डाल देते हैं। Why God gave the Israelites the law? क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? Yeah, for their happiness. ताकि वो खुश हो सकें। What is the key idea of the law? और व्यवस्था का एक मुख्य बात है, Yeah, there is love and forgiveness प्रेम है, क्षमा है, and mercifulness. दया है। But they are falling into uh, ruling and tradition. लेकिन वो लोग शासन करना और जो अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं उसमें पड़ रहे थे। There's no the heart of God in their mind. और फिर उनके मनों में जो होता है ना, उनके दिमाग में जो होता है, परमेश्वर का मन नहीं होता है। That is why they attacked Jesus. इसीलिए वो यीशु पर आक्रमण करते हैं। Yeah, and also they fall into mysticism. और फिर वो मिस्टिसिज्म, मतलब मिथ की बातों में पड़ना और फंस जाते हैं। They are seeking strange experiences instead of gospel truth. हाँ, और ऐसी अजीब अजीब चीजों को वो ढूंढते हैं, न कि सुसमाचार के सत्य को। They are trying to experience spiritual things with their body. और वो अपने शरीरों के द्वारा आत्मिक चीजों का अभ्यास करने का अनुभव करते हैं। That is why they are deceived by evil spirits. इसीलिए वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा अ, जकड़े होते हैं। Sometimes they are misunderstanding the works of the Satan and evil spirits into the works of the Holy Spirit. कई बार वो शैतान हो या दुष्ट आत्मा के जो कार्य होते हैं, उनमें उनके द्वारा भी वो लोग विचलित हो जाते हैं। Nowadays, so many Indian churches are falling into mysticism, I think. और आज भारत की कई कलीसियां ऐसी हैं जो ऐसे मिथों में पड़ी हुई हैं। Many Christians do not know the gospel exactly, but they are seeking for mysticism. और आज बहुत से जो कलीसियाएं हैं या मसीह लोग हैं, वो मिथ 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 में पड़े हुए हैं, लेकिन सुसमाचार को नहीं ढूंढ रहे। And also, religious life is humanism. और जो एक धार्मिक जीवन जो होता है वो मानवता का होता है। They are trusting one's own thoughts and feelings above God's word. और परमेश्वर के वचन के अलावा वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। To be frank, they do not
believe in God. और मैं सच कहूं तो वो परमेश्वर पर फिर विश्वास नहीं करते हैं। Yeah. Uh, and in this state, people are suffering inside the church. ऐसी स्थिति में कलीसिया में भी लोग बहुत दुख उठा रहे हैं। Uh, Matthew chapter 12, verses 43 to 45 says about the religious life. और मैथ्यू, व्हाट इज द मैथ्यू? Matthew chapter 12, verses 43 to 45. और मत्ती 12 का 43 से 45 ऐसे बातों के बारे में वर्णन करता है। Yeah, Jesus said about the religious life in these verses. और इन आयतों में यीशु मसीह उनके Yeah, धार्मिक जीवन के बारे में बोल रहे हैं। evil spirits take over where the gospel is absent. एक बहुत अच्छी बात बताई कि जहां सुसमाचार नहीं होता है वहां दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में काम करती हैं। Yeah, and also 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5 says about Satan's strongholds. और दूसरा कुरिन्थी 10 का 4 से 5 में शैतान के गढ़ों के बारे में बताता है। Satan is building strongholds where the gospel is absent. और जहां सुसमाचार नहीं है वहां शैतान अपने गढ़ों को तैयार कर रहा है। These are the religious lives. और यही लोगों की धर्म की जीवन बन जाता है। Yeah, many Christians are falling into religious life instead of faith life. और बहुत से विश्वासी आज धर्म के जैसा अपने जीवन को बिता रहे हैं, न कि विश्वास के बल पर जी रहे हैं। What is the solution? तो समाधान क्या है भाई? It's not many people doing many things. ये नहीं है कि बहुत से लोग बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। Yeah, it's one person standing rightly before God. ये है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ खड़ा है। Yeah, Priscilla and Aquila, one couple who changed history. प्रिस्किला और अक्विला एक ऐसे दंपति थे जिन्होंने इतिहास को ही बदल दिया। Yeah, let's return to the couple mentioned in Romans chapter 16. आइए इनका वर्णन रोमियो 16 अध्याय में किया है, हम उसको देखें। Yeah, who are they? Who are they? ये कौन थे? Were they rich? Rich? Were they rich? क्या वो अमीर थे? Famous? क्या प्रसिद्ध थे? High educated? क्या ज्यादा पढ़े लिखे थे? No, they were tent makers, ordinary नहीं, people. वो तो बेचारे तंबू बनाने वाले थे, साधारण लोग थे। Yet they protected the life of Paul, evangelist. लेकिन उन्होंने पौलुस समाचार प्रचार करने वाले के जीवन को बचाया। And they evangelized uh, Apollos, a mighty preacher, as a lay persons. और पौलुस को भी उन्होंने सुसमाचार के कार्य में विश्वासी के तौर पर सहयोग दिया। Yeah, they changed a mighty theologian, Apollos. They are just lay person. और उन्होंने पौलुस थियोलॉजियन, जो एक धर्म का विज्ञान का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन में भी परिवर्तन लाया। Yeah, they brought the gospel to him. वो लोग उसके जीवन में सुसमाचार लेकर आए। Yeah, and also they opened their home to host the churches in multiple cities. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के दरवाजे को खोला
ताकि आसपास के जो लोग थे वो एक गृह कलीसिया के तौर में उनके साथ संगति कर सकें। Yeah, my church also started in one home with the very faithful worker. और पास्टर साहब कह रहे हैं कि उनकी कलीसिया भी एक घर से ही कुछ लोगों के द्वारा शुरू हुई। Yeah, uh, they gave their home uh, for gathering of worship. और उन्होंने आराधना के करने के लिए अपने घर को दिया। Yeah, and also they gave me their car to me. प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुक्तानी को अपनी कार भी दे दी। Yeah, वो they कितने अच्छे sponsored विश्वासी थे यार। me. Yeah. Also, they helped me many kinds of things. और इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके से उन्होंने मुक्तानी की मदद भी करी। So I think one person is helpful. मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति मददगार होता है। Yeah, one person is sufficient. तो फिर एक व्यक्ति जीवन में काफी होता है अगर वो बड़े ही सुसमाचार केंद्रित जीवन जीता है। You need one person like Priscilla. एक व्यक्ति प्रिस्किल्ला के समान। Yeah, they were spiritual leaders, not because of position, but because of decision. वो आत्मिक अगुवे थे। वो उनके उपाधि के माध्यम से नहीं, लेकिन उनके निर्णय के द्वारा। Yeah, what's their journey of faith? और वो उनके विश्वास की जो यात्रा है वो कैसी थी। Yeah, let's turn to Acts chapter 2, verses 9 to 11. आइए प्रेरितों का Acts काम chapter 2, Acts 2 का chapter 2, verses 9 to 9 11. से 11 देखते हैं। Yeah, there is a possibly present at Pentecost. They ये present at the Pentecost, I अ, think. Yeah. ऐसा माना जाता है कि वो पेंतिकुस्त के दिन वहां उपस्थित थे। If not, they were certainly influenced by it. पार्डन में। If not, if they do not present at the Pentecost, maybe they were certainly influenced by it. हाँ, अगर वो पेंतिकोस्त के दिन उपस्थित नहीं भी रहे होंगे, लेकिन इस पेंतिकोस्त के द्वारा Uh, वो काफी प्रभावित हुए हैं। yeah, the gospel began to spread rapidly after Pentecost. क्योंकि हम जानते हैं कि पेंतिकोस्त के बाद सुसमाचार तेजी से फैलने लगा। Acts chapter 2, verse 10 says, there is a person from Rome. और प्रेरितों का काम 2 का 10 बताता है कि वहां पर एक व्यक्ति है जो रोम से है। Yeah, maybe Priscilla present at the Pentecost, or if not, some person influenced her, I think. और ऐसा माना जा सकता है कि प्रिस्किला वहां रोम को प्रस्तुत कर रही थी। अगर वो नहीं तो कोई ना कोई रोम से तो था। Yeah. And also, let's turn to Acts chapter 18, verses 1 to 4. आइए हम प्रेरितों का काम 18 का 1 से 4 भी देख लेते हैं। And they met Paul in Corinth. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग पौलुस को कुरिन्थ में मिले। They worked together, making tents. और वो लोग कुरिन्थ में एक साथ मिलकर काम किए और तंबू को बनाया। And more importantly, they were spiritually trained by Paul. और इससे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पौलुस उनको आत्मिक तौर से अनुशासित कर रहा था।
And let's turn to Acts chapter 18, verses 24 to 28. और जब हम प्रेरितों के काम 18 का 24 से 28 देखते हैं, They discipled Apollos. और उन्होंने अपोलोस को भी चेला बनाया। Apollos was fervent and learned, but incomplete. He do not know the gospel exactly, the Jesus Christ. और हम ये जानते हैं कि जो अपोलोस था, ये यीशु मसीह को अच्छे तरीके से नहीं जानता था। Yeah, he did not know the works of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के काम को नहीं जानता था। Yeah, but Priscilla and Aquila took him aside and taught him the full gospel. और अक्विला और प्रिस्किला ने उससे मिलकर बात की और उसे पूरा सुसमाचार बताया। And let's take a look at First Corinthians chapter 16, verse 19. और जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 16 का 19 पढ़ते हैं, They hosted churches in their home. तो हमको ये पता चलता है कि उन्होंने अपने घर में गृह कलीसिया लगाई। In Ephesus, their house became a spiritual headquarters. और इफिसियों में उनका घर एक आत्मिक घर बन गया। And let's take a look at Romans chapter 16, verses 3 to 5. और जब हम रोमियो 16 का 3 से 5 देखते हैं, They continued the gospel work in Rome. और वो रोम में सुसमाचार का प्रचार का कार्य करते रहे। Even under persecution, they opened their home again. और सताव के बावजूद भी उन्होंने फिर से अपने घर को परमेश्वर के लिए खोल दिया। Their home was not just a house. ये केवल एक घर ही नहीं था, It was a platform for the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक स्थान था। Wherever they went, they planted the gospel and make churches. आमीन। जहां कहीं वो लोग गए, उन्होंने सुसमाचार को फैलाया और कलीसियाओं की स्थापना की। Yeah. How can we do the same? हम लोग इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? How can we, as pastors, ministers, and lay people, follow this example? हम जो पासवान हैं, विश्वासी हैं, लीडर हैं, कैसे इस आदर्श को अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं? Yeah. Begin with the only. बिगिन विद, The only. Only. स्वयं से हम शुरू करें, एक व्यक्ति से शुरू करें। The key is to focus on only the gospel. क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है या बात है, वो है कि हमें सुसमाचार पर ध्यान देना है। Don't be distracted. कृपया हतोत्साहित न होएं, Don't be divided. विभाजन न करें। Yeah, we need a limited concentration. हमें चाहिए कि हमें सीमित Yeah, सीमित साधन के साथ हम अपना ध्यान उस पर रखें। we are doing many things every day. हम बहुत सी चीजों को कर रहे हैं, We have many ministries. हमारे पास बहुत सी सेवकाइयां हैं, Yeah, but we must focus deeply on the basics. लेकिन हमें गहराई से जो हमारी बुनियाद है उसके ऊपर ध्यान देना है। The gospel, prayer, and discipleship. सुसमाचार, प्रार्थना और चेला बना। If your ministry feels stuck, returns to this. अगर आपकी सेवकाई रुक जाती है तो इसको चालू कीजिए, And then God will give you answer. फिर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Oh, the
with this answer, we must do a selected concentration. और इसी तरीके के साथ हमें कुछ ऐसा चुनाव करना है ताकि हमारा ध्यान उस पर बना ही रहे। Yeah, God opened the way and door for us. तब परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलता है। And then we must uh, select that. और फिर हमें उसको चुनाव करना होता है। This is selected concentration. और इसको ही हम हमारा ध्यान मनन कहते हैं। Find the key individuals God is preparing. और उन व्यक्तियों में आप इन बातों को देखें जिनको परमेश्वर तैयार कर रहा है। Don't try to please everyone. कृपया सभी लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। Invest in people like Apollos, Priscilla, uh, who will multiply the work. और परमेश्वर ने जैसे प्रिस्किला और अक्विला को देखा जिन्होंने कार्य को बढ़ाया। Yeah. And we need oneness concentration. ने इस पर अपना ध्यान रखना है। Join together with other true gospel workers in unity. और हमें चाहिए कि हम अन्य सुसमाचार कार्य करने वाले लोगों को एकता के साथ बांधे रखें। Let the church become one body, one purpose. आइए कलीसिया एक ऐसा स्थान बन जाए जहां एक सब लोग एक देह के समान हों। If you unite one team for uh, evangelize India, God will give you true answer and true power, true disciples. यदि आप और मैं भारत को सुसमाचार प्रचार करने का एक चुनाव करते हैं तो परमेश्वर हमें सच्चे चेले भी देगा। Don't be deceived. Satan is trying to deceive you to divide. ध्यान रखें, शैतान के बहकावे में नहीं आए। वो चाहता है कि हम में विभाजन हो जाए। Let us look at only the gospel and हम God's heart. हम केवल परमेश्वर और उसके हृदय को देखें। Yeah, let us accept one another. आइए हम एक दूसरे को स्वीकार करें। Or let us be one in Christ. आइए हम मसीह में एक हो जाएं। Yeah, and also let us surpass all problems with the strength of prayer. आइए तमाम जो मुसीबतें जीवन में हैं, समस्याएं जीवन में हैं, प्रार्थना के बल से हम उनके ऊपर जय प्राप्त करें। Yeah, our goal is one thing, the world evangelization, the kingdom of God. हमारी एक बुलाहट है और वो बुलाहट ये है कि हमको दुनिया में सुसमाचार का कार्य करना है। That आमीन। is why let us focus on one purpose. इसीलिए हम एक उद्देश्य की ओर अपना ध्यान रखें। So let us understand one another ये and help her. एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें। Yeah, this is oneness concentration. और इसी को हम एक चित्त मनन करना कहते हैं, And then, ध्यान देना कहते हैं। yeah, and then Satan cannot deceive you और फिर at all. शैतान हमको धोखा नहीं देगा। Yeah, we are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं। Yeah, we are one body. Our brother and sister are our branches of Jesus Christ. और हमारे जो भाई, हम एक देह हैं, मसीह की देह हैं। और हमारे भाई बहन जो हैं वो मसीह की शाखाएं हैं। Yeah. So we are God's family. Yeah. हम परमेश्वर का परिवार हैं।
We are brothers and sisters in Christ. मसीह में हम भाई बहन हैं। We have one Father. हमारा एक ही पिता है Yeah, we are same blood in Christ. और हम सब के सब मसीह में एक हैं। Yeah. Okay. They built the absolute spiritual system. और फिर उन्होंने क्या, एक सही तरीके को लेकर आए। Yeah. Like uh, Prisca and Aquila, let's build the absolute spiritual system. और अक्विला और प्रिस्किला जो हैं, एक बिल्कुल सही तरीके को लेकर आए। Yeah. First, throne platform. पहला उन्होंने सिंहासन Your का, home, your church becomes a place where the power and fullness of the Holy Spirit are experienced. ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक सिंहासन को अपने घर में बनाया, अर्थात परमेश्वर के सामर्थ को। जब आपका घर, आपके स्थान परमेश्वर का बन जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ के कार्य वहां होते हैं। And let's build watchtower. और फिर एक वॉच टावर, Shine the light of Christ in your city and region. आइए हम अपने शहरों में मसीह की ज्योति को चमकाएं। And we need a spiritual antenna और फिर आत्मिक एंटीना, that is spread the gospel to prepared people will send them to you. God और will फिर send them to you. और फिर जिन लोगों को जो समाचार के द्वारा तैयार होना होता है, परमेश्वर उनको हमारे पास भेजता है। Yeah. Let us bring the gospel to all Indians. आइए भारत के सभी लोगों के जीवन में हम सुसमाचार लेकर आए। Yeah, we need antenna. हमें एक एंटीने की आवश्यकता है। Yeah, this is a spiritual watchtower or baptism. Yeah. और हमारे लिए ये एक आत्मिक वॉच टावर या बैप्टिज्म के समान है। Yeah. And let's live for the eternal, the kingdom of God. और आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए जिए। Uh, let's take a look at Acts chapter 1, verse 3. जब हम प्रेरितों का काम उसका 1 का 3 देखते हैं, The resurrected Jesus spoke about one topic for 40 days. पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह एक चीज के ऊपर या एक विषय के ऊपर 40 दिन तक बोलता रहा, There was the kingdom of God. और वो था परमेश्वर का राज्य। Yeah, Jesus commanded his disciples to build the kingdom of God. और यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दी कि वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। Yeah, when they preach the gospel, God's kingdom come on there. जब हम सुसमाचार के कार्य को करते हैं तो धरती पर परमेश्वर का राज्य आता है। Jesus will be true king who are ruling over there. और यीशु मसीह एक सच्चा राजा होगा जो इसके ऊपर शासन करेगा। And the forces of darkness will be broken down. और अंधकार की शक्तियां टूट जाएंगी। Yeah, God's kingdom upon India. और परमेश्वर का राज्य भारत में हो। Yeah, every step you take, God's kingdom come on there. और जो भी कदम हम सुसमाचार के लिए उठाते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर का राज्य उसमें आता है। Yeah, and also Acts chapter 19, verse 8, Paul reasoned and preached about the kingdom of God. और प्रेरितों का काम जब 19 का 8 हम देखते हैं तो पौलुस परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता है और लोगों को इसके बारे में समझाता है। Yeah, in every step Paul take, there was God's kingdom. और हर एक कदम पर पौलुस चाहता था कि वहां परमेश्वर का राज्य स्थापित हो।
Yeah. And also, let's turn to Romans chapter 16, verses 25 to 27. और रोमियो 16 का 25 से 27। The mystery hidden for ages is now revealed through the gospel. और जो कई सदियों से जो रहस्य छुपा हुआ था वो Uh, सुसमाचार के द्वारा अब प्रकट हो गया है। that is for the sake of God's eternal kingdom. और ये परमेश्वर का अनंत का राज्य है। Now let's fix our eyes not on earthly things, but on the eternal work of the kingdom. आइए हम अपनी आंखों को धरती की चीजों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय चीजों की ओर लगाएं। Now will be that one person. और हम भी वही पर हो सकता है हम संपूर्ण रीति से उसमें परिपूर्ण ना हो। Yeah, today we must each ask ourselves, आज हमें हर एक को अपने आप से पूछना है, will I be that one person? क्या मैं वो 1%, क्या मैं वो एक एक व्यक्ति बन सकता हूँ। Yeah, the three types of disciples. 3 प्रकार के चेले। I'm finding these kinds of disciples here. मैं इस प्रकार के चेलों को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। Yeah, you need also those kinds of disciples. और आपको भी उस प्रकार के चेलों की आवश्यकता है। Yeah, first, the secret core disciples. पहले जो अ, एक तरीके से जो सीक्रेट होते हैं, Yeah, the secret squad. वो व्यक्ति जो सीक्रेट कोड होते हैं। Yeah, even if I am the only one, I will live 24 hours for Christ. इसका मतलब वो होता है कि वो व्यक्ति भले वो अकेला हो लेकिन वो अपने जीवन में एक बात को सोचता है कि मैं 24 घंटे मसीह के लिए ही जीऊंगा। Yeah, the secret squad have this decision. और जो सीक्रेट कोड मतलब रहस्य में व्यक्ति हो या गुप्त में जो व्यक्ति हो उसका जीने का कारण यही होता है। They are serving the church, the body of Christ, with their all hearts. और वो अपने पूरे हृदय से मसीह की देह अर्थात कलीसिया की सेवा करता है। They are serving the church 24/7. 24 घंटे वो कलीसिया की सेवा करता है। Yeah, they are offering the tithes and many kinds of offering every week. प्रत्येक सप्ताह में विभिन्न प्रकार के दानों को वो देते हैं। Yeah, they are relying on God only. वो परमेश्वर पर ही निर्भर होते हैं। They are devoting their selves on uh, building the church of God. और वो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित कर लिया है और वो परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत करते हैं। And also, there is the holy mason. और साथ ही साथ एक पवित्र मिस्त्री है। They have like this decision. वो इस प्रकार से सोचते हैं, Even if I'm alone, I raise the temple movement through worship, prayer, and spiritual training. वो सोचता है कि अगर भले मैं अकेला भी हूं लेकिन फिर भी मैं एक मंदिर का आ, निर्माण करूंगा, मंदिर का They, आंदोलन करूंगा। yeah, they are making uh, three courtyards और वो 3 कोर्टयार्ड को बनाते हैं। for Gentiles, for children, for the weak people. और 3 बरामदों को वो बनाते हैं अन्य जातियों के लिए, बच्चों के लिए और जो एक तरीके से कमजोर लोग होते हैं। Gentiles court and children's court and prayer court. Yeah. और इन तीनों को वो लोग बनाकर तैयार करते हैं।
Yeah. And also there is the remnant ministers. और साथ ही साथ रेमनेंट का भी एक मिनिस्टर होता है। Even if no one helps, I'll build the platform to save the next generation. अगर कोई भी नहीं है तो इन लोगों का मानना होता है कि हम अगली पीढ़ी को बचाएंगे। Yeah, so I'm praying for 5 platforms in my church. और पासवान कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया में 5 प्लेटफॉर्म के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Yeah, the platform for kids and adolescents and the young adults and the TSK and foreigners and the diseased people. तो बच्चों के लिए, विदेशियों के लिए और बुजुर्गों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए वो अपने कलीसिया में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। Yeah, we need these types of disciples in our churches. और इस प्रकार से चेले हमें अपने कलीसिया में चाहिए। Yeah, one person is sufficient, एक व्यक्ति काफी है। like Priscilla and Aquila. मुश्किल अकेला के जैसे। Yeah, I bless you, meet that person. और जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं मिलते। Yeah, I have evangelist standard. और मेरा एक सुसमाचार का स्टैंडर्ड है। I think of Christ 24 hours. मैं 24 घंटे मसीह के बारे में सोचता हूँ। That is my prayer. यही मेरी प्रार्थना है। Yeah. Thanking Jesus Christ, I'm holding on to God's word, the perfect message. मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, मैं उसके वचन को अपने जीवन में थामे हूँ। Now, with breathing and thinking, I'm enjoying prayer 24/7. और मैं 24 घंटे प्रार्थना का आनंद ले रहा हूँ। That's my standard. तो यही मेरा स्तर है। And second standard is loving and serving the church 24 hours. और दूसरा है विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया को प्रेम करते हुए सेवा करना। So I'm prioritizing gatherings of life, और मैं लोगों की जीवनों को प्राथमिकता दे रहा हूँ। worship, prayer, and training. प्रार्थना और लोगों को शिक्षण देने में। And I'm committing financially और मैं आर्थिक तौर से भी अपने आप को समर्पित करता हूँ। tithes, missions, offerings for buildings, remnants, and special events. और अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए, इवांजलिज्म के लिए, चर्च बनाने के लिए इसके तरीके से मैं आर्थिक तौर से मदद करता हूँ। Yeah, we must be the mothers of commitment before our members. और हमें अपने लोगों के सामने एक समर्पित व्यक्ति होना है। They will see and follow us. वो हमको देखकर अनुसरण हमारा करेंगे। And they will resemble us. वो हमारा नमूना देखेंगे। Yeah. And also, I have standard on other things. और मेरा दूसरे और चीजों का भी अपना स्तर है। I will live for evangelism and missions, the next generations, और मैं 24/7. मैं आने वाली पीढ़ी को, जो नेक्स्ट जनरेशन हम जिसे कहते हैं, उनको सुसमाचार के लिए अगुवाई करूंगा। Yeah, please make evangelism your life. अपने जीवन, इवांजलिज्म को अपना जीवन बना दीजिए। Let us raise disciples in चेलों our को, regions. अपने क्षेत्रों में चेलों को तैयार करें। Yeah. And also, let us focus daily 3 concentrations. और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन 3 बातों के ऊपर अपना ध्यान रखें। Yeah, morning and daytime and evening. सुबह, दिन में और शाम को।
uh, please have the uh, blessing time in Christ. मसीह में एक आशीषमय समय हो Yeah, आपका। go into deep prayer once a day. दिन में गहरी प्रार्थना में जाना। 2 Corinthians chapter 12 shows us Paul's deep prayer. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय हमें गहरी प्रार्थना के बारे में बताता है। Paul went deep spiritual experiences beyond words. और हम आत्मिकता में हमें आगे होकर बढ़ना है, न कि चिंताओं में पड़ना है। Yeah, as a result, uh, he thought, I'm sufficient. इसी कारण पौलुस कहता है कि वो मेरे लिए I'm, पर्याप्त, I'm satisfied with the Christ. मैं मसीह में संतुष्ट हूँ। Yeah, my weakness is uh, my pride. वो ही मेरा घमंड है, गर्व है। Yeah, and in Galatians chapter 2, verse 20, uh, Paul let Christ live through him. और गलातियों 2:20 में कहता है कि मसीह उसके जीवन में जिए। Yeah, uh, he confessed, I was crucified with the Christ. वो इस बात को ग्रहण करता है कि वो मसीह के साथ सलीब पर लटक गया है। There is not me, but Christ lives in me. और कहता है कि अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Yeah, Jesus became his only Lord. यीशु उसका केवल प्रभु बन गया। And 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says about new creation. दूसरा कुरिन्थी 5:17 में नई सृष्टि के बारे में बताता है। Let us be a new creation every day in Christ. आइए हम हर एक दिन मसीह में नई सृष्टि बनकर जिए। And then your spiritual DNA and your body's DNA will be created newly, और फिर हमारा जो डीएनए है वो में बढ़ता रहेगा। recreated. Your DNA will be recreated in और Christ. हमारा जो डीएनए है वो फिर से तैयार होगा। Yeah, this is the spiritual science. और यही आत्मिक बात है। Now, I want to wrap up this lecture with this conclusion. और इसी निष्कर्ष के साथ मैं इस संदेश को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। One person, just one disciple, that is all God needs. एक चेला, एक व्यक्ति, एक ही पर्याप्त है। Yeah, one person whose life is rooted in the gospel. एक व्यक्ति जिसका जीवन सुसमाचार में जड़ पकड़ा हुआ है। One person who is aligned with God's eternal plan. एक व्यक्ति जो मसीह के अनंत की योजना में शामिल हो गया है। One person who decides to live fully for Christ. एक व्यक्ति जो ये निर्णय लेता है कि वो पूरी तौर से मसीह के लिए जिएगा, No matter what. उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। Yeah, that is all God needs. That is all God needs. और यही तो सब परमेश्वर को चाहिए। And dear pastors and fellow servants of the Christ in India, will be that one person in your region, your city, your church. और हमारे क्षेत्र में, हमारी कलीसिया में वही व्यक्ति वो बन सकता है। Yeah, will be that one person? या हम वो एक व्यक्ति होंगे?
Yeah, मैं I bless you. आपको आशीष देता हूँ। And God will give you that kinds of disciple uh, always. Okay? परमेश्वर इस प्रकार के चेलों को आपको दे। Yeah, I bless you. आपको Uh, आशीष मिले। let's pray. दुआ करेंगे। Heavenly Father, thank you for revealing the power of one person. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद एक व्यक्ति की सामर्थ को बताने के लिए। Just as you used Priscilla and Aquila, use each one of us here today to shake a reason and raise up the gospel movement. इस प्रकार से आपने प्रिस्किला अक्विला को इस्तेमाल करा, उसी तरीके से आप हमको भी इस्तेमाल कीजिए ताकि हम अपने क्षेत्र और अपने स्थानों को और प्रभु सुसमाचार में बढ़ा सकें। May we not live a religious life, but a true life of faith. प्रभु मदद करें कि हम केवल धार्मिक जीवन ही नहीं, लेकिन हम विश्वास का जीवन जिएं। Lord, please raise up true workers across India who will be such people. प्रभु पूरे भारतवर्ष में ऐसे लोगों को तैयार कीजिए जो आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो। Let us live not for our own goals, but for the eternal kingdom of God. ये हम अपने लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनंत उद्देश्य के लिए जिएं। Let our church members live not for their own goals, but for the God's goals. ये हम प्रार्थना करें कि हमारे जो कलीसिया के लोग हैं वो अपने उद्देश्य के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जिएं। We praise Jesus Christ's name. In the यीशु name के of नाम Jesus से हम प्रार्थना Christ, we pray. Amen. यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन आमीन। Amen.